हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। एंड आज की रीडिंग जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपके लाइफ में क्या बदलाव होगा। ठीक है, तो वैसे पहले जो ज़ोडिएक साइन की रीडिंग है उसमें 3 ईयर फ्रॉम नाउ, बट आपके लिए ऐसी इंट्यूशन आई मुझे, ऐसे मैसेज चैनलाइज्ड हुए कि आपके लिए 1 ईयर फ्रॉम नाउ अभी डिवाइन के मैसेजेस हैं कि वो आपको रिवील करना चाहते हैं। 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी करियर, आपके फाइनेंसेस, एजुकेशन, एवरीथिंग वी विल कवर कि कैसी होने वाली है। तो हाय, मैं हूँ तान्या एंड आप मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट अस सी, एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा आप सभी लोग। एंड पर्सनल रीडिंग एंड गाइडेंस के लिए आप किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो, ऑल अराउंड द वर्ल्ड कहीं से भी ले सकते हो। अपनी रीडिंग को बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पे इंस्टा का लिंक है, आप उसी से बिल्कुल राइट लिंक पे जाओगे, बिकॉज बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। या फिर आप मेल कर सकते हो, दोनों ही इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, इसके अलावा कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपके लाइफ में एक्वेरियस क्या चेंजेस, क्या बदलाव, क्या शिफ्ट होने वाला है, एंड आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, लेट्स सी। सो आज तो पूरे टैरो कार्ड जितने भी हैं मेरे पास, तो हर टैरो कार्ड की क्लिनजिंग मैंने की है। लेट्स सी कि आपके लिए, एंड आफ्टर क्लिनजिंग सबसे पहले आपकी ही रीडिंग हो रही है एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों। तो कुंभ राशि के लिए क्या एनर्जीज़ है, डिवाइन कुंभ राशि वालों की एनर्जीज़ क्या रहेगी 1 ईयर फ्रॉम नाउ, क्या शिफ्ट रहेगा, क्या एनर्जीज़ निकल के आ रही है। लेट्स सी। और भी कार्ड्स मैं लूँगी, बट डेफिनेटली टैरो कार्ड्स, क्लासिक टैरो कार्ड्स, मुझे ऐसी इंट्यूशन आई कि मुझे ये वाली यूज़ करनी चाहिए। तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ क्या चेंजेस रहने वाला है एक्वेरियस के लाइफ में, डिवाइन लेट मी नो। सो लेट्स सी फॉर एक्वेरियस क्या रीडिंग है। वाओ, ओह माय गॉड, सबसे पहले ही आपकी बेस्ट कार्ड आई है, वो है द मैजिशियन। कॉन्ग्रेचुलेशन एक्वेरियस। ओह वाओ, really happy for you guys. Nine of Wands, not bad. 7 of Swords. 1 ईयर की फुल स्टोरी मुझे जैसे यहाँ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ओह, लवर्स, लवर्स एंड सोलमेट। यहाँ सोलमेट का कार्ड है या लवर्स का कार्ड है। वन मोर कार्ड। wow, wow, Aquarius, you guys are really 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 lucky। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है बॉटम से, एंड यहाँ से भी कुछ कार्ड्स मैं लूँगी, डेफिनेटली आई एम गोना टेक कार्ड्स फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पे जो एक मिनट। सो एक्वेरियस, यहाँ पे आपके लिए कुंभ राशि वालों बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है। जैसा कि आप अगर टैरो रीडिंग्स हमेशा देखते हो, तो थोड़ी थोड़ी आपको चीज़ें जो है कि समझ में भी आ रही है। मैं इन कार्ड को सफल कर लेती हूँ, बट द थिंग इज़, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही कि मुझे सारे कार्ड साथ में लेने हैं, देन आई विल टेल यू कि व्हाट्स द स्टोरी, क्या 1 ईयर फ्रॉम नाउ रहने वाली है। ये है आपके लिए डार्क रिफ्लेक्शन की एनर्जी। ठीक है, एंड है यहाँ एक और एनर्जी यहाँ से मिसिंग है। बॉटम से एनर्जी आई है शेम एंड गिल्ट एंड कंपैशन एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, सो एक्वेरियस, मैंने थोड़ा कैमरा एडजस्ट किया, मुझे ऐसा लग रहा था कि कैमरा एंगल सही नहीं है। तो सबसे पहली जो एनर्जी यहाँ पे आई है वो है आप लोगों के लिए मैजिशियन की। ठीक है, सो यहाँ पे ओके, कार्ड्स, लेट मी पुट इट हियर। तो सबसे पहले 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपके लिए जो चीज़ नज़र आ रही है, आप मुझे मैजिशियन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। लाइक जो क्रिएटर है अपने लाइफ का, जो डिसाइड करा कि उसके लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा, कौन लोग रहेंगे, कौन नहीं रहेगा, क्या उसके ड्रीम है, क्या उसके गोल है। बिल्कुल जैसे कि आपका
अलाइनमेंट है। यूनिवर्स का जो प्लान और आपके एक्शंस दोनों ही अलाइनमेंट में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आप जैसा जैसा सोच रहे हो वो बिल्कुल, इट इज़ नॉट लाइक कि आप जैसा जैसा सोच रहे हो वैसा वैसा हो रहा है। ये है कि जो आपके डिज़ायर्ड है, जो थिंकिंग है, जो ड्रीम्स है, वो यूनिवर्स के अलाइनमेंट के साथ होने के साथ वो वही चीज़ आप सोच रहे हो जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है। और वो परफेक्ट चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में, बी इट योर सोलमेट, बी इट आपकी लव लाइफ, बी इट योर करियर। तो वैसा मैनिफेस्ट आप कर पा रहे हो लाइफ में, वैसे रियलिटी क्रिएट कर पा रहे हो अपनी लाइफ में। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आई है। नाउ इफ यू सी, यहाँ पे जो सबसे पहली एनर्जी जैसे कि मजिशियन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक आपका डिज़ायर्ड गोल है जो 2025 को लेके, या फिर आपको कोई स्पेसिफिक जॉब हो, कोई स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना हो, अपने लाइफ में लाना हो, वो यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपकी लाइफ में अभी किसी भी चीज़ को लेके लैक है, मतलब अगर आप कुछ काम करना चाहते हो बट आपके पास आइडिया नहीं है, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है, आप रेडी हो किसी को अपने लाइफ में लव देने के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए, बट मे बी आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ ही नहीं रहा जिसको अपना इमोशन शेयर करो, जिसको कि आप प्यार शेयर करो। तो वो पर्सन, वो एग्जैक्टली नॉट ओनली कि ये पर्सन है कोई, इट इज़ योर सोलमेट। बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग इंगेज्ड भी हो सकते हैं इनके साथ, और एक डीप कमिटमेंट रिलेशनशिप में, मुझे डीप कमिटेड रिलेशनशिप में आप जाते हुए दिख रहे हो। क्योंकि यहाँ सोलमेट का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स, लवर्स का कार्ड है, एंड ये 10 ऑफ जो कप्स का कार्ड है, ये इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है कि हो सकता है कुछ लोग मैरिड या डीप कमिटमेंट या एंगेजमेंट, जैसे आपके सोलमेट के साथ फिक्स्ड हो सकती है ये एनर्जी। ठीक है, इधर इनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, डीप कमिटेड रिलेशनशिप, या फिर आपका लेवल जो है कि और आगे हो सकता है इन कंपैरिजन जो भी यहाँ पे एनर्जीज आई है। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो सेकंड कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है, इवन कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक होगा ये मैसेज जो अभी मैं बताने वाली हूँ, मे बी दिस कैन बी द स्पेसिफिक मैसेज फॉर सम ऑफ यू। बट यहाँ पे हो सकता है कि कोई इनर चाइल्डहुड ट्रॉमा आप बचपन से फेस करते आए हो, कोई इमोशनल ट्रॉमा है जिससे अभी भी आप गुजर रहे हो, उसका गिल्ट हो सकता है, उसका शेम हो सकता है, बिकॉज ये चाइल्ड की एनर्जी और 6 ऑफ कप की एनर्जी को आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि ये चाइल्डहुड ट्रॉमा अभी तक आप सफ़र कर रहे हो, तो इससे आप बाहर निकल के आ चुके होगे, ये एनर्जी निकल के आ रही है, क्योंकि आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, फॉरगिव कर रहे हो, जिसकी वजह से भी ये ट्रॉमा आपने झेला है, जितने भी पीरियड टाइम से झेला है, इसको एक्सेप्ट, फॉरगिव एंड लेट गो यहाँ पे करते हुए नज़र आ रही हो। ये जो भी पास्ट का ट्रॉमा है, इट कैन बी चाइल्डहुड ट्रॉमा और इट कैन बी द पास्ट ट्रॉमा, जिनसे भी आपको मिला है उसको जो है कि यहाँ पे आप रिलीज कर दोगे 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। ये एनर्जी निकल के आप लोगों के लिए आई है। नाउ यहाँ जैसे कि आपके लाइफ की जो भी बैटल चल रही है, ठीक है, 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी बेसिकली यहाँ पे बता रही है कि आप वॉरियर बन चुके होगे। अभी आप चीज़ों को फाइट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ओवरकम कर रहे हो चैलेंजेस को, जो भी स्ट्रगल्स हैं उनको देख रहे हो, समझ रहे हो। बट यहाँ पे 1 ईयर फ्रॉम नाउ यू आर केपेबल एनफ कि आप अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स, कैसी भी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, एनी फील्ड, कुछ भी हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप, आपका काम, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, कोई भी आप प्रॉब्लम्स आएगा आपकी लाइफ में, आप उसको बहुत स्ट्रांगली, कॉन्फिडेंटली, ईजिली डील करोगे, बिकॉज आप 9 ऑफ वांड की एनर्जी में दिख रहे हो ना। क्योंकि अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखोगे, बिकॉज ये फाइटर है, इसके सर पे वो एक पट्टी है, इसके हाथ में एक डंडा है, और क्योंकि ये डंडा स्ट्रगल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, चैलेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस पर्सन ने ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर रखा है अपनी लाइफ में। तो अब ये रेडी है, इसको पता है इसको कैसे टैकल करना है जो भी प्रॉब्लम आएगा, और ये पर्सन आप हो। ठीक है, 1 ईयर फ्रॉम नाउ ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्मूथ, नो प्रॉब्लम, नो चैलेंजेस, ये कोई मिरेकल नहीं हो रहा, बट डेफिनेटली कोई भी पर्सन किसी भी स्टेट में, लाइफ में, किसी भी एज में, उसको प्रॉब्लम छोटे मोटे हमेशा आएंगे ही। तो यहाँ पे वही एनर्जीज, उनको कैसे टैकल करना, उनको कैसे हैंडल करना है, ये अपने एक्सपीरियंसेस से, या आपने ऑलरेडी इस्टेब्लिश किया होगा कि ओके आपने ये चीज़ किया है और आपको पता है इसको कैसे हैंडल करना है, इसको कैसे इस चीज़ों से आपको डील करना है। तो वो कॉन्फिडेंस जो है कि आप लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ यहाँ पे आपके लाइफ में हो सकता है बहुत सारे सेल्फिश, ये टैकल करना उन लोगों से भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में सेल्फिश लोग हैं, एंड
हमेशा आपको यूज़ करते हैं ये पर्सन एंड आपको हमेशा अनवर्दी फील करवाते हैं, तो ऐसे लोगों का आपके लाइफ से जाना, बाहर निकलना दिख रहा है। अगर आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन आएंगे भी, तो आप उनको जो है कि एड्रेस कर पाओगे, उनको पहचान पाओगे, उनसे टैकल कर पाओगे। ये प्रॉब्लम है, मतलब ये चीज़ आपके लिए निकल के आ रही है। तो आपको अपने प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करना है, इसके लिए आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। यू आर इंटायरली डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ। को पता है कि ये आपकी प्रॉब्लम है, इसको ऐसा टैकल करना है, और किस चालाकी से, शार्पनेस के साथ, वो ट्रिक के साथ जो कि आप उसको हैंडल करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। सो यू आर, ये दो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है, और ये एनर्जी में आने के बाद इंसान अपने लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम को बहुत स्ट्रांगली हैंडल कर पाता है। तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ यहाँ पे वो भी चीज़ आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। तो बैलेंस और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ जो है कि आप चीज़ों को हैंडल यहाँ पे कर पा रहे हो। एकेडमिक्स हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आएगी वो चीज़ आप यहाँ पे फेस कर पाओगे। इनफैक्ट ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है आप अडेप्टेबल भी होगे, ठीक है। आपको जहाँ लगेगा कि मुझे यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, इफ़ आई वांट आई विल मेक इट, इफ़ आई डोंट वांट आई विल नॉट मेक इट, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी में आप दिख रहे हो नाउ। और क्या एनर्जी है, लवर्स और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ आप लोगों के लिए बता रही है कि डेफिनेटली लव लाइफ में आपकी बहुत सारी स्टेबिलिटी होगी। लव लाइफ काफ़ी रोमांटिक मुझे भी नज़र आ रही है। एंड इफ़ यू सी, दोनों ही यहाँ पे 3 ऐसे पॉजिटिव कार्ड्स हैं जो आपकी लव लाइफ, मैरिज लाइफ, या फिर इनफैक्ट किसी पर्सन का सीरियस कमिटमेंट में आना, सीरियस रिलेशनशिप में आना। फाइनली आपके लाइफ में कोई ऐसे सोलमेट आपके आ रहे हैं जो कि आपके साथ सीरियस रिलेशनशिप में है। तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ मुझे ऐसी एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पे दिख रही है। तो इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ और मैरिज, आप कह लो आपकी योर पार्टनर के साथ, आपके स्पाउस के साथ, जिनके साथ भी आप कह लो, एक फेवरेबल टाइम 1 ईयर फ्रॉम नाउ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड यहाँ पे न्यू, अगर आप मैरिड हो और एक्सपेक्ट करो कि आपके घर में न्यू बॉर्न बेबीज़ हो एंड कंसीव करना चाहते हो, एंड तो यहाँ पे गुड न्यूज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी, अगर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में देखो, ये आपकी फैमिली हैप्पी है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, एंड फैमिली में स्टेबिलिटी है, होम स्टेबिलिटी है, एंड जैसे सब लोग मिल के रह रहे हो। एंड फॉर सम ऑफ यू ये आपका खुद का घर भी हो सकता है, यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। ओके, यस, किसी के साथ फॉर सम ऑफ यू ये भी चांसेस है एक सीरियस रिलेशनशिप में हो, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे रोमांटिक रिलेशनशिप भी आप लोगों के लिए हो सकता है। तो सक्सेसफुल रोमांटिक सीरियस रिलेशनशिप, यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आप लोगों के लिए आई है। नाउ यहाँ पे ये भी कार्ड है कि मुझे आप हेल्थ, कोई प्रॉब्लम्स है आपको, इलनेस है, कोई इश्यूज़ है, उससे आप यहाँ पे फाइट कर रहे हो अभी की एनर्जीज में, बट वो एनर्जी से बाहर आ रही है। डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, कोई इलनेस, कोई प्रॉब्लम है, वहाँ आप उससे रिकवर कर रहे होगे या रिकवर कर चुके होगे। हाफ ऑफ द बैटल जो होता है वो आप जीत चुके होगे। तो यहाँ पे ये भी एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। नाउ यहाँ पे शैडो वर्क ऑरेकल कार्ड से जो है एनर्जीज निकल के आई है, तो कम्प्लीटली ये न्यू कार्ड है। एंड ये कार्ड आप लोगों के लिए ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं, जो मैंने कहा, आप लोगों के लिए कोई भी ट्रॉमा चलता हुआ आपकी लाइफ, आपके बचपन से अभी तक आपके साथ है, उसका कोई गिल्ट, उसका कोई शेम, उसकी एनर्जीज कहीं भी आपके किसी भी पार्ट में, बॉडी में स्टोर्ड है, उसके निकलने से जो एनर्जी लिबरेट हो रही है, आप उससे अपने आप को फ्री महसूस कर पा रहे हो। ओके, तो यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आई है आप लोगों के लिए। एंड ये कार्ड ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो आपसे दूर हो चुकी होंगी। यहाँ पे ये भी एनर्जी निकल के आ रही है। फॉर सम ऑफ यू ये कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर आप प्रेयर्स कर रहे हो डिवाइन से, कि आपकी कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है, आप इससे बाहर निकलना चाहते हो, आप कोशिश कर रहे हो, इवन क्रॉनिक कंडीशन भी यहाँ पे हो, वो भी आपके लिए रिलीफ मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, वो ख़त्म हो चुका होगा, ये एनर्जीज निकल के आ रही है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो अभी तो नॉन वेजिटेरियन है। ओके, एंड 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप वेजिटेरियन हो सकते हो, ठीक है। आप सात्विक डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज निकल के आई है। ओके, या सो यहाँ पे वैसे तो ये अपनी अपनी चॉइस है, बट द थिंग इज़ आई फील लाइक कि हर इंसान को वेजिटेरियन होना चाहिए। खैर ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक हो सकता है, डिबेट वाला,
तो लेट्स लीव दैट। यहाँ पे ये चीज़ है, सेल्फ कंपैशन की एनर्जी है ना। आपको खुद से बहुत ज़्यादा प्यार होगा। अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको कि खुद से प्यार नहीं है, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करते हो, आप अपने आप को वर्दी नहीं समझते हो, आप किसी भी रीज़न से अपने आप को नेगलेक्ट करते हो, या किसी शेम की वजह से, किसी गिल्ट की वजह से कि आपकी हाइट अच्छी नहीं है, आपका वेट अच्छा नहीं है, आपकी परफेक्ट बॉडी नहीं है, आईज, नोज, इट कैन बी एनीथिंग, एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको खुद से बहुत ज़्यादा प्यार हो रहा है, आप अपने आप को वर्दी समझ रहे हो, आप समझ रहे हो कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है लोगों की लाइफ में। आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों की लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं हो, बट 1 year फ्रॉम द नाउ आई फील लाइक कि आप लाइबिलिटी नहीं हो किसी पे, ठीक है, आप एसेट हो। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो खुद से प्यार करने की एनर्जी है वो यहाँ पे बदलती हुई दिखाई दे रही है। अपने इम्परफेक्शंस को भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो और उसमें स्ट्रेंथ ढूंढ रहे हो कि आपकी क्वालिटीज़ क्या है। ओके, तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए, आपकी इम्परफेक्शंस को आप इग्नोर करके यू आर एक्सेप्टिंग कि आपकी टैलेंट्स क्या है, आपके स्किल क्या है, और आपको खुद को कैसे एक्सेप्ट करना है और खुद से कैसे प्यार करना। बहुत ही ज़्यादा प्यार, लवेबल की एनर्जी यहाँ पे आई है, ठीक है। तो ये सेकेंड वाली कार्ड आप लोगों के लिए ये बता रही है। नाउ इफ द थर्ड कार्ड इज ये इनर कॉस्मो का कार्ड है। अगेन देखो ये कार्ड ट्रॉमा, सो वी वर लिटरली टॉकिंग अबाउट द ट्रॉमा विद दिस कार्ड एंड विद दिस कार्ड। तो ये ट्रॉमा का ही कार्ड आया एंड दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट कहीं ना कहीं कोई भी ट्रॉमा आपकी लाइफ में चल रहा है, बचपन से है, कुछ सालों से है, कुछ महीनों से है, उससे आप सफ़र कर रहे हो। तो यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है, एक इनर कॉलिंग आ रही है आपको, जिससे आप इनर वर्क स्टार्ट कर रहे हो, और जो आपका पूरा इंटायर योर बायोलॉजी, योर डीएनए इज चेंजिंग, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है और ये आपके लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज पूरा आपका इनर कॉस्मो वो चेंज होता हुआ दिखा रहा है, और इस इनर कॉस्मो की चेंज होने से योर एंटायर रियलिटी इज गोइंग टू चेंज, ठीक है। ये एनर्जी निकल के आ रही है एंड दिस इज व्हेन, कि जब आप ढूंढ रहे हो कि कैसे सोल्यूशन है, क्या सोल्यूशन होगा, आप उसको ढूंढने के लिए निकल रहे हो, तो वो ढूंढना आप खुद के अंदर ढूंढ रहे हो। और जितना डीप आप जा रहे हो, जितना गहराई में आप सोच रहे हो, जितना मेडिटेट कर रहे हो, जितना इनर वर्क कर रहे हो, उतना ज़्यादा आपकी रियलिटी चेंज हो रही है, उतना योर एंटायर डीएनए इज चेंजिंग यहाँ पे। ओके एंड सॉरी, यहाँ पे है। उसके बाद आपके लिए जो कार्ड आई है वो है लाइट द डार्कनेस। अगर आपके लाइफ में हो सकता है कि बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हो, डार्कनेस का फेज चल रहा हो, तो ये डार्कनेस का फेज आपकी लाइफ से ओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लाइट द डार्कनेस, जो भी अंधेरा चल रहा है आपकी लाइफ में, आप उसमें उजाला करते हुए दिख रहे हो। लव है, क्लैरिटी है और अवेयरनेस, ये 3 कीवर्ड्स यहाँ आपके लिए आए हैं। ये बता रहा है कि लव लाइफ को लेके क्लैरिटी, आपको कैसे पर्सन चाहिए, आपको जीवन में क्लैरिटी है, आपकी लव लाइफ स्टैब्लिश्ड है यहाँ पे, आप अपने सोलमेट के साथ हो यहाँ पे, और आप एक अवेयरनेस के स्टेट में हो, कॉन्शियस हो, अवेयरनेस प्रैक्टिस करने के स्टेट में हो। तो यहाँ पे अवेयर हो रहे हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी इनर में क्या चल रहा है, आपकी आउटर रियलिटी में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे वो आप लोगों के लिए नजर आ रही है, और फ्लाइंग लाइक अ फ्री स्पिरिट। नाउ यहाँ पे स्पिरिट अवेकनिंग है। ओह माय गॉड, आई ट्रस्ट मी, आई हैव नॉट सीन दिस कार्ड, बट ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है स्पिरिट अवेकनिंग का, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इनर कॉस्मोस से ये चीज़ इंडिकेट हो चुका था कि कहीं ना कहीं आप, बहुत सारे लोग शैडो सेल्फ के ऊपर काम कर चुके होंगे, एंड आपकी इंट्यूशन, आपकी स्पिरिचुअलिटी, दोनों ही में आप हायर हायर जा चुके होंगे, ऑन हायर लेवल, ठीक है। ये अचीव कर चुके होंगे, आपकी इंट्यूशन, आपकी गट जो पावर है, गट फीलिंग है, वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी होगी। ओके, आपकी इंट्यूशन डेवलप हो चुकी होगी, आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे लोग इनलाइटेंड हो चुके होंगे। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है, और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज यू आर डूइंग शैडो वर्क। अपनी शैडो वर्क से ये चीज़ को आप इनिशिएट करोगे। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। वाओ, वी हैव एडिक्शन। हो सकता है किसी चीज़ का एडिक्शन हो यहाँ पे आपको, ये किसी भी तरीके का एडिक्शन हो सकता है। आई एम नॉट गोइंग टू इलाबोरेट, जस्ट गिव मी अ मिनट। अभी किसकी कॉल? अभी तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो एनर्जीज निकल के आ रही है, एडिक्शन का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि किसी भी तरीके का एडिक्शन है, या स्मोकिंग हो, या फिर इट कैन बी जंक ईटिंग हो, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे, मैंने बताया, डाइट कम्प्लीटली चेंज होता हुआ दिख रहा है। एडिक्शन टू एनीथिंग यहाँ पे आपका, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत बुरी है, वो आप जो है कि यहाँ पे ख़त्म कर चुके होगे, ठीक है, वो आप उसको छोड़ चुके होगे। तो इस चीज़ से लिबरेशन है, एंड बिकॉज ऑफ दिस दिस एडिक्शन आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो भी दूर हो चुकी होगी, बिकॉज ये एडिक्शन छोड़ के
आपकी बॉडी एक 3 कीवर्ड्स हैं यहाँ आपके लिए, हीलिंग, लिबरेशन और सपोर्ट। तो ये हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है इस एडिक्शन को छोड़ते हुए, एंड जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होती हुई आ रही है इस एडिक्शन से जुड़ने से। एंड सपोर्ट का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एडिक्शन को छोड़ने में, दूर करने में बहुत सारे लोग जो है कि आपके साथ होंगे। ओके, सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट हो या एनी काइंड ऑफ सपोर्ट हो, तो कोई भी एडिक्शन आपको है उस चीज़ से बाहर निकलने में लोग आपको सपोर्ट कर रहे होंगे। नाउ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में यहाँ पे 3 की वर्ड्स है एक्सप्लोर फीलिंग के साथ, ऑथेंटिक, क्लोजर, पीस। वो सारी चीज़ों का क्लोजर यहाँ पे हो चुका होगा जो कि आपको लाइफ में इनसिक्योर फील कराता है यहाँ पे। ठीक है, जो अनरिजॉल्व इमोशंस है वो लिबरेट हो चुके होंगे, रिलीज हो चुके होंगे। कुछ यहाँ पे जो एडिक्शन है वो ख़त्म हो चुका होगा और आपकी लाइफ में पीस आती हुई मुझे दिख रही है। आप ऑथेंटिक सेल्फ में होगे, आप जैसे हो। जैसे मैंने कहा ना कि खुद को एक्सेप्ट करने की भी एनर्जी थी, तो आप जैसे हो वैसे खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो और यू आर चेंजिंग बट फॉर द बेटर। पहले एक्सेप्ट कर रहे हो एंड देन यू आर चेंजिंग योर सेल्फ, जो भी आपको चेंजेस चाहिए। नाउ आप अपना ट्रू बिहेवियर, जैसे आप हो, नो शो ऑफ, वेरी यू आर यू नो यू आर अ पर्सन जो कि बहुत सिंपल है, बहुत सोबर है, एंड एट द सेम टाइम लव्ड बाय द लॉट्स ऑफ पीपल। यहाँ पे ये है, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से निकालूंगी। तो ये लव लाइफ के लिए न्यू कार्ड्स है, जस्ट कम्प्लीटली न्यू कार्ड फॉर यू। लेट्स चेक आउट योर। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, देखो यहाँ पे लव लाइफ में अगर कभी भी आपको कोई इश्यूज रहा हो, किसने अनवर्दी फील करवाया हो, कोई भी प्रॉब्लम रही हो लव लाइफ में, या फिर इवन यू और टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी वैल्यू, सेल्फ एक्सेप्टेंस पता होगी और ये चीज़ एग्जैक्टली यहाँ पे आया है। एग्जैक्टली शैडो वर्क हो चुका होगा एंड आपको अप्रिशिएट करना, अपने आप को वर्दी मानना, ठीक है। और ये चीज़ आप कर चुके होगे, ये टाइम आपको हील कर चुका होगा, ये वक्त। तो मैं जो भी बोलती बहुत ही मुझे पता है कि मैं श्योरिटी के साथ बोलती हूँ और एग्जैक्टली कंफर्मेशन में वही कार्ड आता है। ठीक है, डेटिंग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डीप, लाइक मैरिज तो नहीं हुआ, आप इंगेजमेंट भी नहीं है, बट आप एक डीप कमिटेड रिलेशनशिप में किसी को डेट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और ये डेटिंग आपकी हो सकती है कि ऑनलाइन आप किसी से मिल रहे हो, तो ये भी एनर्जी निकल के आ रही है। इवन आप रिलेशनशिप में हो, बट यहाँ पे अगर ऐसे रिलेशनशिप में आप नहीं जा रहे हो जो कि आज आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही हो, जहाँ आपको प्यार नहीं मिल रहा हो, आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ आपकी वैल्यू की जा रही हो, आप अपने आप को वैल्यू कर रहे हो। आप ऐसा नहीं किसी रिलेशनशिप में हो बट स्टिल आप अपने आप को अनवर्दी समझते हो, तो यू आर इन द रिलेशनशिप जहाँ आप अपने आप को वर्दी समझ रहे हो, सामने वाले से भी वही वैल्यू, रिस्पेक्ट मिल रही है। तो या फिर डेटिंग पे भी हो सकते हो इस पर्सन के साथ। हो सकता है यहाँ पे मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि कोई भी कार्मिक रिलेशनशिप है यहाँ पे वो ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप प्लस यहाँ पे लेट गो की एनर्जी आई है। जो भी टर्मोइल्स है, जो भी फ्लिटिंग है यहाँ पे, उस चीज़ से आप दूर हो चुके हो सकता है बहुत सारे लोग अभी कार्मिक रिलेशनशिप में होंगे, तो इस कार्मिक रिलेशनशिप का एंड हो चुका होगा, यहाँ पे ये एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, हाँ, एक एंड हो चुका होगा। मैंने कहा ना, मैं जो भी कहती हूँ बहुत बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ कहती हूँ। तो यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आई है जो बता रही है कि डेथ यानी एंड हो चुका होगा, आप नए रिलेशनशिप में यहाँ पे एंटर कर चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड आया और न्यू बिगनिंग्स का कार्ड आया। न्यू फेज, रिकिंडल, रीन्यू, ग्रोथ, चेंज माइंड। ओके, तो ये आप समझ सकते हो इस एनर्जी से कि आपकी जो भी एनर्जीज मैंने पिक की है वो श्योर है। लेट्स सी, और मैं एक कार्ड और लूँगी यहाँ आप लोगों के लिए फॉर योर करियर, एजुकेशन या फाइनेंसेस, जो भी हो। वैसे मैंने बता दिया बट लेट मी सी। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक टाइम आपका आएगा विद इन ईयर, एक टाइम आ रहा है जहाँ आप जो है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम। जैसे कि आपको लगेगा कि बस अब करना है, नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो टाइम आपको लाइफ में आने वाला है, 6 to 7 मंथ्स के अंदर ये टाइम आप फेस करोगे। और इसके बाद जो अपने आप को आप संभालोगे या बाहर निकलोगे इस टाइम पीरियड के बाद, ठीक है, फिर से शुरू करना। एंड इवन अपने लाइफ में जो भी चैलेंजेस है, जो कंफर्ट जोन से इस टाइम आप बाहर निकलोगे, जो भी फेस कर रहे हो, एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ आप अपने लिए कम्प्लीटली स्टैंड ले रहे हो, कंफर्ट जोन से निकल रहे हो और वो सब कुछ हासिल कर रहे हो विथ योर मेहनत, विथ परसिस्टेंस, जो आप चाहते हो। तो आपके सारे कप्स जो आप फिल करना चाहते हो, आप उस स्टेट में होगे इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप या जो भी है। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट होना, फाइनेंशियली
इंडिपेंडेंट होना। ओके, यहाँ पे ये एनर्जी से। सो एक्वेरियस, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रीडिंग आई है आप लोगों के लिए, और मैं चाहूँगी कि आप इस रीडिंग को ये शार्ट आउट कीजिए यूनिवर्स में, ये वाइब्रेशंस भेजिए 666 करके। ये गुड न्यूज़, नेम, फेम, स्टेबिलिटी, लग्जरी का जो नंबर है, इसको 666 से इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, ठीक है। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिए, वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी आप लोगों के लिए। एंड यस, आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।